T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का दूसरा मैच नामीबिया के सामने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जब आज खेला जाएगा तो फिर से एक बार वही मिशन होगा, मिशन 300, जो वानखेड़े स्टेडियम में भी था। लेकिन चलिए साहब, वहां पर स्थिति कुछ और बन गई, हम नहीं बना पाए, 200 भी नहीं बना पाए। लेकिन अब फिर से सामने नामीबिया आया, छोटा मैदान है। क्या होगा प्रेडिक्शन? राजीव सर, रवि सर दोनों हमारे साथ मौजूद है। रवि सर, माइक आपके ही पास है, तो पहले 300 वाली बात ही कर लेते हैं। मैं उत्कर्ष, मुझे हंसी छूट जाएगी हाँ। क्योंकि पिछले मैच में भी हम लोग 300 की बातें कर रहे थे। हाँ। और फिर हालात ये हो गए थे कि 140 पे भी मुझे लग रहा था कि यार आ जाए, चला रहे थे बन 300 बन जाए तो अच्छा। तो भाई 300 की बातें मत करो, 290 310 इन दोनों में कुछ सेटल कर लेते हैं। हाँ। 300 की जो रहने देते हैं, क्योंकि पिछले मैच में भाई बहुत डर गए थे, सच में बहुत डर गए थे। पाकिस्तान का इतना मजाक उड़ाया हम लोगों ने और हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि फिर लगने लगा था कि कुछ दाएं बाएं ना हो जाए। खैर, हम लोग बहुत अच्छा मैच जीते। नामीबिया के खिलाफ मैच है, नामीबिया यूएस नहीं है, क्योंकि यूएसए ने जो खेल दिखाया है वैसा खेल नामीबिया ने पहले कभी नहीं दिखाया है। दूसरी बात यह है कि अरुण जेटली स्टेडियम, ग्राउंड छोटा है, हम सब लोग वहां पर होकर के आए हैं। ग्राउंड छोटा है तो रन अच्छे बन सकते हैं, काफी बन सकते हैं, पर 300 इससे थोड़ा हम लोग ऐतराज करें। हाँ। कुछ और चलते हैं। ठीक है सर, 300 नहीं। इस रवि सर का कहना है 83 फॉर 6 उन्हें याद है वानखेड़े में, तो अब 300 रहने देते हैं। वैसे भी दो रीजन है इसका। एक तो अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहे हैं, पहला रीजन ये है। दूसरा ये कि दिल्ली में मैच है और देखिए यहाँ पे अभी भी ठंड है और ओवर जैसी कंडीशन है बॉल स्विंग करेगा। मैं अभी जो इससे पहला वाला मैच हुआ, जो दिन का मैच था, मैं देख रहा था, अच्छा खासा बॉल हिल रहा था वहाँ। तो कितना भी खराब टीम हो नामीबिया, देखिए अगर आप सही लेंथ और एरिया में आप बॉल डालेंगे तो वो नेचुरली बॉल मूव करेगा। अंडर लाइट्स मूव करता ही करता है दिल्ली में। और जब भी आप ये फरवरी मार्च के महीने में मैचेस देखेंगे तो यहाँ पे फास्ट बॉलर्स का कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है। तो इस लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि एक तो मैं चाह रहा हूँ कि इंडिया यहाँ पहले गेंदबाजी कर ले, थोड़ा गेंदबाजों को भी जो है आप चेक कर ले। आपको जल्दी घर जाना है? नहीं, घर जल्दी नहीं जाना है, इसलिए मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप जब तक पाकिस्तान वाले मैच तक पहुंचे तब ये कहने का ना रहे कि यार पहले गेंदबाजी करने का मैं हमारे पास वो नहीं था, बाद में हमने बल्लेबाजी नहीं किया। तो वो जब आप हर डिपार्टमेंट को चेक करके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एक गेंदबाज है जिनकी खिलाफत आपने, हम सबने मिलकर की है, जसप्रीत बुमराह। आपने भी कहा, हमने भी कहा कि रेस्ट मत दो उन्हें, लेकिन फिर भी उनको रेस्ट दिया गया पहले मुकाबले में। इस मुकाबले में 25 मिनट पहले गेंदबाजी तो की है, तो बुमराह आएंगे इस मैच में और सिराज जाएंगे फिर? देखिए वो पता नहीं कौन से थर्मामीटर निकालते हैं गौतम गंभीर, मुझे पता नहीं है कि मैच से पहले ही बुखार उनको हो जाता है और अगले दिन प्रैक्टिस में वो गेंदबाजी कर रहे होते हैं। तो मतलब ऐसा बुखार तो हम लोग को होता है, 2-3 दिन तक हम लोग बिस्तर भी होते हैं। तो अगर ऐसा बुखार है तो ड्रिंक्स की बोतल लेके दौड़ रहे हैं वो। हाँ, वही कह रहा हूँ कि मैं इंडियन टीम की मैं बीमारी से बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हूँ। ईशान किशन को निकल होता है तो वो दौड़ते हुए जाते हैं स्प्रिंट मार के पानी देने। जसप्रीत बुमराह को बुखार है तो वो फिर दौड़ते हुए पानी लेने जाते हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारी है ये जो विद इन मतलब 3 घंटे के लिए होती है और ठीक हो जाती है? तो या आप उनको खिलाना नहीं चाहते तो स्ट्रेट अवे कहे ना कि हम उनको बड़े मैचेस के लिए रखा हुआ है हमने खाली। और अगर ऐसा नहीं तो ये मतलब ये झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है कि आपके मेन खिलाड़ी हैं और उनको मैच प्रैक्टिस चाहिए। मैं बार बार रट लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। नहीं, अगर इनको मैच खिलाया आपने, पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत दुर्गत होने वाली है। जसप्रीत बुमराह की ऑलरेडी दुर्गत चल रही है उनकी। पिछले 6-8 महीने में सबसे ज़्यादा कोई रन पिटा है, अगर आप इंडियन जितनी बॉलिंग अटैक आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा पिटाई जसप्रीत बुमराह की हुई है। आप चाहे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देख लें, चाहे दक्षिण अफ्रीका, एक आध मैच छोड़ दीजिए, नहीं तो ज़्यादातर मैचेस में लोग टारगेट कर रहे हैं और इनको अचीव भी कर रहे हैं टारगेट करके। बट बुमराह की बात जब आती है तो 2 सवाल आते हैं ना रवि सर। एक पहले तो ये आता है कि क्या नामीबिया के सामने बुमराह की हमें जरूरत है, और दूसरा जो सर ने कहा कि दुर्गति थोड़ी सी हुई है, अपने यॉर्कर पे काम जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं लेकिन वो टच नजर नहीं आ रहा है। जी, उत्कर्ष, देखिए 2 बातें हैं। जैसे आपने कहा कि क्या नामीबिया के खिलाफ भारत को बुमराह की जरूरत है। बुमराह को ज्यादा जरूरत है। ठीक है। भारत से ज्यादा बुमराह को खुद के लिए जरूरत है उनको एक अच्छी मैच प्रैक्टिस की, एक अच्छे सटीक लाइन लेंथ पर 24 गेंदें डालने की, ताकि वो ये कवर कर सके कि उनके जो लूज पॉइंट्स जा रहे हैं उस पर वो अपने काम कर सकें। बट बुमराह का ऑरा इतना बड़ा तो है ना सर कि वो कहेंगे मैं खेलना चाहता हूं, तब थोड़ी कोई ड्रॉप करेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन अगर हम देखें तो फिर विराट कोहली का भी जो 2 साल का पैच एक रहा है, विराट कोहली भी उसमें काफी फंसे हुए नजर आए और बहुत ही मामूली गेंदबाजों के खिलाफ बहुत ही मामूली मौकों पर आउट हुए हैं। लेकिन आपने फॉर्म खेल करके ही हासिल होनी है। इस तरह से बाहर बैठ करके, और खासकर जब आप बाहर बैठते हैं ना तो एक मजाक भी बनता है कि जब, जैसे राजू भाई ने ही कहा कि वो ये कौन सी बीमारी हो रही है कि जो 15 मिनट पे आप करते हैं, अगले दिन आप बॉलिंग करते हुए देखते हैं। आपने खुद कहा कि वो मैदान पे जो है बॉटल्स लेकर के आते हैं। तो ये ना, इससे एक गलत संदेश जाता है कि ये कौन क्या हो रहा है, कि खिला क्यों नहीं रहे हैं, क्या फॉर्म की वजह से नहीं खिला रहे हैं, क्यों नहीं। जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, अगर वो स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो उनको मैच में खेलना चाहिए और लाइन लेंथ पे अपने काम करना चाहिए। वो आएंगे, सिराज जाएंगे सर?
सिराज को ऑटोमेटिक देखिए, वो तो इंडियन टीम का रसूल भी रहा है कि आप जिस जगह खेल रहे हो वो आएगा तो जाएगा। दूसरा सवाल था वो बुमराह जो यॉर्कर मिस कर रहे हैं। नहीं, मैं कुछ और देख रहा हूँ। मैं साहिब जो है फरहान का इंटरव्यू सुन रहा था, और किसी की बात उन्होंने नहीं की। जसप्रीत बुमराह की बात करी, उनसे पूछा गया कि आप क्या को तैयारी कर रहे हैं, यार उनके लिए क्या तैयारी करनी है। ये ज्यादा हो गया। तो वो नहीं, देखिए उसके पीछे रीजन है। उन्होंने जो कहा, अगर आप एशिया कप का फाइनल याद करें, सबसे ज्यादा पिटाई जसप्रीत बुमराह की मैच कब तक अरे तो मैच खेला ही कितना है पाकिस्तान ने? 3 मैच खेला, उसमें 2 में पीट दिया पाकिस्तान ने आपको। मैच आप तीनों जीते हैं, लेकिन आप जसप्रीत बुमराह का जरा परफॉर्मेंस भी उठा के देखिए। हम लोग खाली नाम पे चलते हैं, बट दिक्कत ये आप उनका परफॉर्मेंस देखिए। और कोई बैट्समैन अगर आपके लिए कह रहा है, आपको रीड कर लिया, फिर एलन ने उस दिन जो पिटाई की, बैकफुट पे छक्के मारे आपको, तो तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब वो चाहे मैच प्रैक्टिस की बात है, या निगल है, या आप 100% बॉल डाल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नहीं खिला रही है टीम मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें तो क्लियर करनी पड़ेंगी ना। और देखिए, आज साहिब ज़्यादा बोल रहे हैं, कल कोई और बोलना शुरू करेगा। इससे पहले तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करें। अगर जसप्रीत बुमराह के बारे में अब इनिशियली लोग कहने लगे हैं, तो फिर डाउट तो क्रिएट होता ही है, और डाउट टीम मैनेजमेंट क्रिएट कर रहा है। और एक और बात है मेरी इसमें कि श्रीलंका में सिराज को बैठाना एक अपने आप में एक कॉल होगा, क्योंकि श्रीलंका में सिराज की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने श्रीलंका का क्या हाल किया, और बाकी टीमों के खिलाफ भी वो जिस तरह से बॉलिंग करते हैं। नहीं, तो इस पे अब ये जरूर सोचा जा सकता है कि क्या हम किसी ऑलराउंडर की शर्त पर, क्या शिवम दुबे की शर्त पर हम तीनों फास्ट बॉलर को खिला सकते हैं, तीनों को चांस दे सकते हैं, ताकि वो बड़े मैच के वक्त तैयार हो सकें, क्योंकि शिवम दुबे लगातार टीम का हिस्सा रहे हैं, अच्छे टच में भी रहे हैं। क्या आपका कॉन्फिडेंस कम हुआ है बुमराह को लेकर? मेरा क्या पर कह रहे हैं कि एक और गेंदबाज चाहिए। मुझे तो कई बार लगता है कि कप्तान और भारतीय टीम का भी जो एक कॉन्फिडेंस उनको लेकर के कुछ शेक जरूर हुआ है, क्योंकि देखिए, आप जसप्रीत बुमराह की पिटाई जो है जिन लोगों ने की है, या जिन लोगों ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ रन बनाए हैं, वो कोई स्टीव स्मिथ या जो रूट टाइप्स नहीं है। ये मतलब कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, टुल्ले किस्म के लोग अगर मार करके आपको जाएं, तो फिर वो आपकी काबिलियत पे होता है कि यार ये जो लोग खड़े नहीं हो सकते आपके सामने, वो अगर आपको मार करके जाएं, तो फिर वो जरूर बात हो जाती है। अब एक बार साहिबजादा फरहान पे कहते हैं, उनकी भी बातें आ जाते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसे किसी इंटरनेशनल प्लेयर के बारे में कहना नहीं चाहिए, पर मुझे वो थोड़े से लो आईक्यू लगते हैं। मतलब मैं माफी चाहता हूं कि मेरा मतलब सिर्फ इंटेलेक्चुअल को लेकर के है। जो आदमी अहमद शहजाद को सईद अनवर, सचिन तेंदुलकर से ऊपर आंकता हो, तो फिर उसके आईक्यू पे सवाल है। तो वो क्या कह रहे हैं उस पे उतना ज्यादा नहीं जाते हैं। वो याद है एशिया कप जब हम जीते, अगले दिन पाकिस्तान अपने मुल्क में गया तो साहिबजादा फरहान का फूल मालाओं से स्वागत हुआ था। मतलब ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि बुमराह को मार क्या है आप भारत के खिलाफ 3 मैचों की खेले, तीनों को 0 से हार करके आ रहे हैं, आप बहुत बुरी गति से हार करके आ रहे हैं, और उसके बाद अगर आपका इस तरह का स्वागत हो, तो ये फिर तो एक कंप्लीट कम्युनिटी के लो आईक्यू दिखाता है। तो मतलब वो केवल अकेले जिम्मेदार नहीं है, आस पड़ोस का भी वही हाल है। चलिए, प्लेइंग 11 में बुमराह तो एक बार मान लेते हैं कि बुमराह आ गए इस मुकाबले में, लेकिन ये जो रोटेशन पॉलिसी भी चल रही है सर कि ब्रेक दे दिया, इनको आजमा लेते हैं, सिराज बुमराह कॉम्बिनेशन में गए, तो फिर आप अर्शदीप को आज ब्रेक दे देंगे? अर्शदीप को ब्रेक ही नहीं देना है पूरे वर्ल्ड कप। आपने दिया, देन आप बड़े मैचों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अपने लिए। पर अभी तो सिर्फ पाकिस्तान है, जब आप सुपर 8 शुरू होंगे, वहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं ना आपको। सुपर 8 के लिए फ्रेश रखने के लिए कहा जाएगा कि ब्रेक नहीं, क्या फ्रेश की जरूरत क्या है? 4 ओवर की गेंदबाजी में क्या फ्रेश होना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या फ्रेश होना चाहते हैं लोग? 3-3 दिन का ब्रेक मिल रहा है, 4 ओवर गेंदबाजी करनी है, करोड़ों रुपए आपको मिल रहे हैं वो 4 ओवर के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा किस बात का। वो तो वसीम अकरम, वकार को सुन लीजिए, या पुराने जितने भी तेज गेंदबाज हैं, सब मतलब कहते हैं 30 ओवर गेंदबाजी करते थे, उसके बाद भी मन में रहता था और गेंदबाजी कर ले। अब मतलब अभी तो मतलब 4 ओवर मतलब 24 कौन सा जून जुलाई का महीना है इस वक्त, कौन सा डिहाइड्रेशन हो रहा है, 4 ओवर की बॉलिंग है, 24 गेंदे फेंकनी। हाँ, वो चीज़ है, लेकिन आप बहुत प्रोफेशनल प्लेयर हैं, वो आपकी डाइटिंग से लेकर के आपके रख रखाव तक हर चीज़ का ध्यान दिया जाता है। तो ये ब्रेक और रेस्ट वाली फिलॉसफी तो मुझे भी समझ में नहीं आती, राजीव भाई जैसे हम तीनों एक मुझे, हाँ, ये हम एक पेज पर हैं, एक पेज पर है। हाँ। यार ये क्या हो रहा है? मतलब कि 24 गेंदें आपने डालनी है कुल मिला करके, और वो भी आप अगर उसमें भी आप रेस्ट ले रहे हैं, उसमें भी आप ब्रेक ले रहे हैं, ये ब्रेक लेने की वजह से नॉट वेल वर्ड यूज होता है। हाँ, तो ये नॉट वेल भी ना, ये फिर ये आपको हिंट, मतलब ये आपको जो है कहते हैं वो दूर तक आपको पहुंचाएगा, क्योंकि इससे बड़ी दिक्कत होने वाली है। अगर आप फिट हैं तो आप टीम के लिए हर वक्त अवेलेबल रहिए। ये जो ब्रेक लेने वाली बात है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। ठीक है, वर्ल्ड कप में देखिए एक ही रूल होना चाहिए, आपका जो बेस्ट प्लेइंग 11 है, आपके जो 11 बेस्ट है, वो हर मैच खेले जब तक कोई उनमें अनफिट ना हो। नहीं तो फिर आपका रिदम बना रहेगा। आप एक बताइए, 2003 में हम फाइनल खेले, पार्थिव पटेल एक भी मैच नहीं खेले उसमें। हम राहुल द्रविड़ के साथ पूरा कीपिंग करते चले, कैचेस भी छूटे राहुल द्रविड़ से। ये एक मैच तो मुझे याद है 2-3 कैच छूटे, लेकिन नहीं, वो जो प्लेइंग 11 था, वो जो 11 है, वो आशीष नेहरा भी खेले, वो जहीर खान, श्रीनाथ, सारे खेल रहे थे उसमें। तो ऐसा नहीं कि अब श्रीनाथ को बुला के खिलाया गया था इसलिए उनको रेस्ट दे देंगे, भाई सीनियर खिलाड़ी है, इंग्लैंड से आ रहे, नहीं,
सारे मैच खेले हैं श्रीनाथ। तो जब आप 11 जो आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 है, अब मैं सामने वाले पे भी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सामने टीम देखिए, पिच देखिए, आपके जहन में जो आपके 11 बेस्ट है, जो बेस्ट आपके 5 बॉलिंग ऑप्शन है, या आपके जो 5 बेस्ट आपके बैटिंग ऑप्शन है, वो आप खिलाइए। नमीबिया से खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी 11 बेस्ट खिलाइए। और उत्कर्ष, मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो दुनिया की जो सबसे मशहूर लीग है आईपीएल, उसकी जो 2 सबसे पावरफुल टीम्स हैं जिन्होंने लगातार जो है टूर्नामेंट्स जीते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, इनकी भी जो ताकत रही है वो एक प्लेइंग 11 के साथ चलने की रही है। चेन्नई तो कोई पूरे सीजन में भी एक प्लेयर नहीं चेंज करती आई है, मुंबई एक आध चेंजेस करती है, लेकिन वो भी जरूरी चेंजेस जब कोई भी होता है। तो ये एक टीम की काबिलियत और ताकत ही है कि वो एक 11 चुने और फिर उस 11 के साथ आखिरी तक जाए। लेकिन आज के इस मैच को देखा कैसे जाए सर? पाकिस्तान के पहले वाले मुकाबले के पहले का प्रैक्टिस मैच, या फिर वर्ल्ड कप का दूसरा मैच? अब आप कोलैप्स हुए पिछले मैच में, यहाँ पर गलतियां सुधारने का मौका। देख, अगर मैं पाकिस्तान टीम में होगा तो मैं तो 6:30 बजे से लगा के बैठ जाऊंगा, टॉस से लेके और आखिरी बॉल तक मैच देखूंगा। इंडिया होगा तो आराम से घूम टहल के आऊंगा, थोड़ा प्रेशर देखूंगा यार क्या ही मतलब इस टीम को देगा अगर पाकिस्तान नामीबिया से खेल रहा हो। बट कुछ खिलाड़ी, मैं सीरियस बता रहा हूँ, ऑन गिवन डे पाकिस्तान आपको सरप्राइज कर सकती है। ऐसा नहीं, मैं कुछ उनके प्लेयर्स मैं नोट कर रहा था, वो ऐसा नहीं कि आप बहुत हल्के में ले लें। तो आप ठीक है, पाकिस्तान है ऑन पेपर हमें दिख रही है, और 18 दिख रही है, 17 दिख रही है, बट ये नामीबिया से आप अपनी धमक का एहसास करा सकते हैं। आप उनको ये बता सकते हैं कि भाई 3.5 घंटे ना टीवी तो हिलना मत, अगर हिलोगे तो कुछ ऐसी चीज मिस कर जाओगे जो शायद आपको दिक्कत कर जाए मैच में। तो वो पाकिस्तान को तो देखना पड़ेगा। देखिए, आप कह रहे हैं वो ऑरा जो पिछले मैच में नहीं दिखा पाए थे, इस मैच में दिखाना पड़ेगा। नहीं, उसमें भी दिखाया था कि उसमें सूर्य कुमार यादव ने ऐसा दिखा दिया जो बाकी नहीं। भाई उनके, आप सलमान आगा का परफॉर्मेंस देख लें, सूर्य कुमार यादव को देख लें, तब तराजू रख दिया ऐसे उल्टा हो जाएगा तराजू। तो मतलब वो कप्तान को भी तो दिखाना था ना कि मैं क्या कर सकता हूँ अकेला, उसने करके दिखा दिया। बट अहमियत की बात हो रही थी सर इस मैच की। इस मैच की अहमियत प्रैक्टिस मैच है, पाकिस्तान से पहले वाले के लिए प्रैक्टिस मैच है, या फिर वर्ल्ड कप का आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैच है ये? उत्कर्ष, ये वर्ल्ड कप जिस तरह से जा रहा है ना, जिस तरह से छोटी टीमें जो प्रदर्शन कर रही हैं वो बेमिसाल है। मतलब मैं नेपाल और इंग्लैंड के थ्रिलर से अभी तक नहीं उभरा हूं। मुझे अभी भी वो मैच इतना बेहतरीन मैच लगा, इतना। और आज जो हमने देखा अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच, गजब का मैच था। तो ये वर्ल्ड कप जो है अभी तक छोटी टीमों का कहते हैं टूर्नामेंट रहा है। तो इसलिए नामीबिया हो या पाकिस्तान हो, इनको हल्के में लेने बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। नामीबिया के साथ खेलते वक्त पूरे जो भारत का एक ऑरा फार्मिंग है उसी हिसाब से खेलना होगा भारत को। हाँ, पाकिस्तान की जिस तरह से बात की राजीव जी ने, मैं भी उनसे बहुत हद तक सहमत हूं कि जब नेपाल सरप्राइज कर सकता है, नीदरलैंड पाकिस्तान को उस दिन सरप्राइज करने ही वाला था अगर वो कैच हो जाता, तो यूएस ने हमें शुरुआती झटके दिए। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की भी एक लिगेसी रही है, एक हिस्ट्री रही है, तो उनको भी उस तरह हल्के में नहीं ले सकते। इसीलिए जरूरी है कि हम लोग अब एक प्लेइंग 11 की पर बात करें कि क्या शक्ल होगी टीम की, किस तरह से हम किस परफॉर्मेंस के साथ जाएंगे कोलंबो खेलने के लिए, वो बड़ा जरूरी हो जाता है। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं किसके वीडियो वायरल हो रहे हैं? रियान टेंडोशेट। मैं पहले बता दूं आपको, रियान टेंडोशेट की वीडियो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रियान टेंडोशेट ने उसमें ये कहा कि हाँ, पाकिस्तान 2 हफ्तों से श्रीलंका में है तो उनको एडवांटेज मिल सकता है। ये वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है कि हम जीत गए जी। ठीक है, देखिए होता है एडवांटेज सही है अगर आप वहाँ खेल रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन अब वो शायद पाकिस्तान वालों की देखिए आईक्यू वाली जो बात कर रहे हैं, कमी ये है कि वो सारे मैच सिंगली स्पोर्ट्स क्लब में खेल रहे हैं और इंडिया के साथ उनको प्रेमदासा में खेलना है। तो वो कहेंगे कि नहीं भैया पिच भी एक जैसी। भाई मैं श्रीलंका बहुत बार गया हूँ, 10 बार कम से कम जा चुका हूँ, तो वहाँ की पिचेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि सिंगली कैसा खेलता है, प्रेमदासा कैसा खेलता है और उनके जो वेन्यू में बड़ा फर्क है क्या। तो वो चीज़ें शायद उनको बताना पड़ेगी, उनके जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स बताना चाहिए। मैं वापस जो रवि भाई बात कर रहे थे, आपका टारगेट ये होना चाहिए आप अपने ग्रुप में नंबर 1 पे रहें। जब आप नंबर 1 पे रहेंगे देन आपको जब आप जाएंगे टॉप सुपर 8 के लिए, वहाँ आपको चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। जैसे ही आप नीचे आते हैं देन वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको पहला तो टारगेट यही कि आप नामीबिया को बनाएं, पाकिस्तान को हराएं, क्योंकि अभी ना पाकिस्तान आपसे ऊपर चल रहा है। पाकिस्तान अभी अगर आप नेट रन रेट देखें और वो देखें तो टॉप पे और बड़े खुश है कि 2 मैच जीते। कैसे जीते वो उनके लिए मायने नहीं रख रहा है, वो जीत के टॉप पे है और आपसे भारत से खेल रहे हैं। हम क्या है, हम अगर नामीबिया से जीत के जाएंगे तब हम बराबरी की स्थिति में होंगे। अगर खुदा ना खास्ता मौसम या वॉटेवर कुछ भी होता है तो फिर पाकिस्तान एक बड़े एडवांटेज के साथ आएगा कि वो पूल पे टॉप पे है। तो हमें तो पहला टारगेट है, हमें टॉप करना है पूल। ठीक है, प्रेडिक्शन ले लेते हैं चलते चलते। भाई प्रेडिक्शन आप दोनों से जानना चाहेंगे आज के मैच में। रवि सर, हाईएस्ट रन स्कोरर हमारा कौन है? हाईएस्ट रन स्कोरर वो होगा जो नंबर 3 पर बैटिंग करेगा भारत के लिए। वो ईशान किशन अगर ओपन करने आते और संजू सैमसन और ईशान किशन अगर ओपन करने आते हैं तो सूर्य मेरे ख्याल से नंबर 3 पर खेलेंगे। जो भी नंबर 3 पे खेलेगा भारत की तरफ से वो टॉप रन गेटर होगा। ठीक है राजीव सर। मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़े से आप
मे भी हार्दिक पांड्या और रिंकू को बहुत अच्छा चांस मिला था पिछले मैच में। तो बड़ा सरप्राइज था कि इन्होंने जो विकेट थ्रू किए, खासतौर से हार्दिक ने इतनी खराब बॉल पे वो बैकफुट पे मारा पंच और सीधे कवर्स आउट हुए। तो ये जो हमारा देखिए टॉप 4 में कोई दिक्कत नहीं है, एक आध मैच नहीं चले, लेकिन जब वो चलेंगे तो मतलब कहते हैं नॉकआउट कर देंगे आपको। नीचे वाला जो नहीं चले वो मेरे लिए प्रॉब्लम थी कि हमारी तो जो बैकबोन है हमारी टीम की, वो रिंकू सिंह है, वो शिवम दुबे है, वो हार्दिक पांड्या है, क्योंकि ये जो 4-5 ओवर खेलते हैं वो मैच को तय कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है इनमें से कोई एक मेरे लिए हार्दिक पांड्या मुझे लग रहा है कि बैट बॉल दोनों के साथ। ठीक है, और मैं ईशान किशन के साथ जाऊंगा कि भाई नामीबिया की टीम में मार दो आज 200 रन, आप खुद ही यहाँ पर खड़े होके। और सर हाईएस्ट विकेट टेकर बुमराह खेले तो बुमराह, वरुण चक्रवर्ती वरुण चक्रवर्ती को खेलना बहुत मुश्किल होगा मेरे ख्याल से नामीबिया के लिए। उन्होंने इतनी क्वालिटी और इतनी मिस्ट्री मेरे ख्याल से पहले नहीं खेली होगी। और मेरी नज़र वरुण चक्रवर्ती पर है। और उत्कर्ष, जब हम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे तो मैंने आपको अपना MVP हार्दिक पांड्या जो मेरे हर टूर्नामेंट में रहते हैं और वरुण चक्रवर्ती मेरी नज़र में है। तो इन दोनों की परफॉर्मेंस भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाली होगी, अगर भारत वर्ल्ड कप जीता है तो। आपकी वरुण के साथ है, मैं हर मुकाबले में बुमराह खेले ना खेले उन पर नजर रखता हूँ कि मेरे तो वही होंगे भाई। नहीं, मैं अक्षर पटेल के साथ जाऊंगा। अक्षर पटेल बहुत ही अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं, बैट और बॉल दोनों के साथ। और जो उन्होंने अगेंस्ट अमेरिका बॉलिंग करी या उससे पहले हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो उन्होंने गेंदबाजी की है, फील्डर कमाल के हैं। बैटिंग में मैं फिर थोड़ा सा निराश था कि उनको बहुत अच्छे नंबर पे बैटिंग आ गई थी। तो ये है ना कि जो मौकों को कैश कर ले, जैसे सूर्या ने कैश किया वो लंबे समय तक याद रहेगा। तो अक्षर पटेल को C ग्रेड का बदला भी लेना है। नहीं, वो तो बहुत गलत हुआ उनके साथ। देखिए यार, जो आदमी ऑल फॉर्मेट के लिए अवेलेबल है, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, ऑल फॉर्मेट अवेलेबल है और आप उसको अगर सिलेक्ट नहीं कर रहे तो वो नंबर आपको और वो A ग्रेड में जाना चाहिए। रविंद्र जडेजा की कोई जगह नहीं बनती, टू बी वेरी फ्रैंक, कि वो ग्रेड A में रहे। उनको C ग्रेड में आना चाहिए था। मे भी शायद मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे लग रहा है हो सकता है आने वाले टाइम में सुधारी जाए वर्ल्ड कप के बाद। नहीं, इनको C में डालने का मतलब फ्यूचर में वाइस कैप्टन नहीं होंगे अक्षर। गलत है, ये गलत साइन दिया आपने बेसिकली। यार आपका वाइस कैप्टन है और तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए तैयार है जो आदमी। अब रविंद्र जडेजा खेल सकते हैं तो बड़ा T20 नहीं खेल सकते हैं। ओडीआई में उनकी जगह क्वेश्चन मार्क है। टेस्ट मैच में वो खेल सकते हैं। अगर वो टेस्ट मैच में अकेले खेल के A ग्रेड में, तो फिर विराट और रोहित क्यों नहीं है A ग्रेड में? उनको भी होना चाहिए था, एक ही फॉर्मेट तो वो भी खेलते हैं। तो यही खुद ही क्वेश्चन खड़ा करते हैं, ये मुद्दा ही देते हैं कि आप आइए हमारे ऊपर बात। हाँ, हमारे पे बात। ठीक है सर, अक्षर पटेल पर नजर। बिल्कुल अक्षर पटेल पे नजर। और अक्षर पटेल एक वो प्लेयर हैं जो किसी भी मैच में कोई ऐसा जादू कर जाते हैं। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जब मार्श का कैच पकड़ा था, या पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने रन आउट किया था। ये आदमी ऐसा है कि इसकी उतनी तारीफें नहीं हुई हैं जितने के वो काबिल हैं। जिस तरह से वो बल्लेबाजी में भी जो आपको जोड़कर देते हैं, तो बहुत अच्छी चॉइस है। अक्षर पटेल तो मेरी नजर में बहुत ही उम्दा प्लेयर हैं, उनको उन पे नजर जरूर रहेगी। ठीक है, आप दर्शकों से भी पूछ लेते हैं भाई, मैच जब शुरू होगा उसके पहले प्रेडिक्शन दे दीजिए, सबसे ज्यादा रन कौन बनाने वाला है, सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा, और टीम इंडिया का आज टॉप प्लेयर या मैन ऑफ द मैच कौन होगा, भी कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए।